हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक पर हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ टू फेस वाइवा और हाउ टू प्रिपेयर फॉर वाइवा। तो इस वीडियो में हम वाइवा की प्रिपरेशन को 3 सेक्शंस में समझेंगे। सबसे पहले नंबर 1 सेक्शन यानी सेक्शन 1 होगा बेसिक टिप्स जो आपको सभी तरीके के वाइवास में ध्यान में रखनी है। सेक्शन 2 होगा सेकेंड सेक्शन वाइवा की प्रिपरेशन के लिए अगर आपका वाइवा सब्जेक्टिव है। और थर्ड सेक्शन होगा वाइवा के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपना वाइवा मार्केट सर्वे या इंटर्नशिप बेस्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर देना है। तो हम वाइवा को इन 3 सेक्शंस में समझेंगे कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। लेकिन उसको बताने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कृपया प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका वाइवा होने वाला है या इन फ्यूचर कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट का वाइवा दें तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है या कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो अपने वाइवा प्रिपरेशन की इस वीडियो का पहला सेक्शन यानी बेसिक टिप्स, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। ये जो बेसिक टिप्स हम बताने जा रहे हैं अपनी इस वीडियो के फर्स्ट सेक्शन में वो सभी तरीके के वाइवा के लिए है, चाहे आपका वाइवा सब्जेक्टिव हो, मार्केट सर्वे हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेस्ड हो, कैसा भी हो, आपको इन बातों का ध्यान रखना ही रखना चाहिए। तो अब इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक टिप ये है इस सेक्शन 1 का कि आपको अपने अपीयरेंस को या अपने अटायर को, दूसरी भाषा में कह सकते हैं, फॉर्मल रखना चाहिए। इसमें आप 2 चीजें फॉलो कर सकते हैं कि अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हैं, अगर वहां पर आपके कोर्स की कोई एक वेल डिफाइंड यूनिफॉर्म है तो सबसे बेटर रहता है कि आप वाइवा में यूनिफॉर्म में जाएं। और अगर बाय चांस आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म नहीं है तो आप अपने आप को वाइवा में फॉर्मल रखें, क्योंकि वाइवा जो इवेंट होता है वो फॉर्मल होता है, ये इनफॉर्मल नहीं है कि आप कैजुअल्स में चले जाएं या जैसे चाहें चले जाएं। वाइवा एक फॉर्मल इवेंट होता है, एक फॉर्मल मेथड होता है। तो आपको पूरी तरीके से ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को आप फॉर्मल रखें। अगर आप अपने अपीयरेंस को या अटायर को फॉर्मल रखेंगे तो एग्जामिनर पर आपका अच्छा प्रभाव यानी इंप्रेशन या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके। नंबर 2 कि अक्सर एग्जामिनर ये पूछते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए, या उसको दूसरे भाषा में कहते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। तो अपना इंट्रोडक्शन आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही अक्सर एग्जामिनर पूछते हैं, चाहे वाइवा हो, यहाँ तक जॉब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए या अपने फैमिली बैकग्राउंड को बताइए। तो अपना इंट्रोडक्शन आप ऐसा प्रिपेयर करें जिसको आप फ्लुएंटली वर्ड का मतलब बिना रोके, बिना किसी फॉरगॉन्स के, बिना कोई चीज भूले आप उसको बता सकें। तो सबसे पहला तो काम आपको ये करना है कि अपने अपीयरेंस को फॉर्मल रखना है। दूसरा अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है, क्योंकि ये सबसे पहला क्वेश्चन यही एग्जामिनर पूछते हैं। नंबर 3 आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक रहे। बॉडी लैंग्वेज में आपको जेस्चर्स और पोस्चर्स का ध्यान में रखना है और कोशिश करना है कि जब आप बैठें वाइवा देने के लिए तो अपने आप को स्ट्रेट रख सकें। यह भी अच्छा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट बेसिक टिप है कि आपको आई कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जामिनर्स के सवालों का जवाब उससे आई कांटेक्ट करके देते हैं तो ये आपका कॉन्फिडेंस शो करता है, साथ ही साथ ये भी शो करता है कि आप उस चीज में प्रिपेयर हैं। तो आई कांटेक्ट मस्ट है। तो ये जो अभी हमने बताया ये तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको किसी भी तरीके के वाइवा में फॉलो करने ही करने हैं। अभी सबसे पहला हमने बताया कि अपने अपीयरेंस को फॉर्मल रखना है। दूसरा हमने बताया अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है इस तरीके से कि आप पर का प्रभाव वो अच्छा डालें। अपनी बॉडी लैंग्वेज को, जेस्चर पोस्चर को अच्छा रखना है, स्ट्रेट बैठना है, आई कांटेक्ट करना है। और साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप वाइवा में देने जाएं तो अपने पास एक पेन जरूर रखें, क्योंकि वाइवा में अटेंडेंस शीट पर आपको सिग्नेचर करने होते हैं। तो ऐसे में जब आप पेन किसी और से मांगते हैं तो ये आपकी इनसिंसेरिटी शो करती है कि आप वाइवा देने आए हैं और आपके पास पेन ही नहीं है। तो कोशिश करें कि अपने पास पेन को भी रखें ताकि अटेंडेंस शीट पर आप खुद साइन कर सके अपने पेन से। यह आपकी सिंसेरिटी शो करेगा
और आपका इंप्रेशन एग्जामिनर पे अच्छा डालेगा। ओके, तो ये तो हमारी इस वीडियो का फर्स्ट सेक्शन था जिसमें हमने कवर किया कि कौन सी बेसिक चीजें हैं जो आपको हर तरीके के वाइवा में फॉलो करनी ही करनी चाहिए। तो इन बेसिक चीजों को आप फॉलो करें। अब हम सेक्शन 2 पर आते हैं। सेक्शन 2 हमारा रहेगा कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका वाइवा कॉम्प्रिहेंसिव या सब्जेक्ट वाइज हो। अब सब्जेक्ट वाइज अगर आपका वाइवा है तो आप कैसे प्रिपेयर करें या किन तरीके की बातों का ध्यान में रखें। तो नंबर 1, अगर आपका वाइवा सब्जेक्टिव होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन अक्सर आपसे यही पूछा जाता है, या सबसे पहला क्वेश्चन के चांसेस सबसे ज्यादा यही होते हैं कि आपसे एग्जामिनर ये पूछें कि अपने सब्जेक्ट्स के नाम बताइए, आपके पास कितने टोटल सब्जेक्ट थे। तो आपको सभी सब्जेक्ट्स के नाम टोटल पता होने चाहिए, फुल नेम्स विद प्रॉपर सीक्वेंस, यानी कौन सा पेपर पहले आता है कौन सा बाद में आता है। तो सभी सब्जेक्टों के नाम फुल में और सीक्वेंस वाइज आप जरूर पता रखें और उनको कोशिश करें कि सीक्वेंस वाइज बताएं। ठीक है। सेकेंड, अगर आपका वाइवा सब्जेक्टिव होने जा रहा है तो कभी कभी एग्जामिनर आपको ये चॉइस देते हैं कि आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है या आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, या इस तरीके से पूछते हैं एग्जामिनर्स कि आपका कौन सा एग्जाम सबसे बेहतर हुआ था या आपको कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो फिर आप जो भी सब्जेक्ट का नाम ले दोगे एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेगा। तो एक हमेशा ये बैकअप तैयार करके चलें कि अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट का नाम दीजिए जिस पर आप आगे क्वेश्चंस का आंसर दे सकें, या ऐसा सब्जेक्ट जिस पर आपका कमांड अच्छा हो। तो ऐसा आप एक सब्जेक्ट जरूर प्रिपेयर करें। वैसे तो एग्जामिनर कोई भी सब्जेक्ट का कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अक्सर एग्जामिनर ये पूछते हैं आपसे कि आप अपना कोई एक सब्जेक्ट बता दीजिए जिसमें आप बेहतर हों, तो आगे फिर एग्जामिनर उसी पर क्वेश्चन करता है। तो एक ये सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करें। तो पहला हमने बताया कि अपने सभी सब्जेक्ट्स के नाम विद फुल नेम एंड प्रॉपर सिक्वेंस को याद रखें और अपना एक खास सब्जेक्ट तैयार कर लें। ओके, साथ ही साथ अगर वो आपको थर्ड जो हमारा टिप्स है वो ये कह रहा है कि अगर आपसे एग्जामिनर कोई एक प्रॉपर सब्जेक्ट का नाम नहीं लेते और किसी भी सब्जेक्ट में से कुछ भी पूछते हैं तो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके आप बेसिक्स को याद रखें, क्योंकि वाइवा में बहुत डीप नहीं पूछा जाता है। क्योंकि वाइवा में आपको कोई रिटन तो देना नहीं है जो लंबे चौड़े आपको आंसर्स लिखने हैं डिस्क्रिप्टिव, तो आप बेसिक्स को याद रखें और बेसिक्स को आप उनको बताएं। और वो भी वाइवा में ये भी कोशिश करें कि आपको बहुत डिटेल्ड उनको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। जो भी उनका क्वेश्चन है उनको स्पेसिफिक क्लियर कट शब्दों में कॉन्फिडेंस के साथ करें। तो अगर आपको सब्जेक्टिव वाइवा देना है तो इन बातों का ध्यान में रखें। ये हमारा सेक्शन 2 था इस वीडियो का। अब सेक्शन 3 अगर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका वाइवा मार्केट सर्वे या इंटर्नशिप बेस्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर है तो उनको कैसे अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहिए या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए इन बातों को। सबसे पहला कि अगर आपका इंटर्नशिप बेस्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है तो कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट में एक सर्टिफिकेट लगेगा स्टार्टिंग में कि जहां से आपने इंटर्नशिप की होगी। अब जितने भी डेज की हो, कुछ लोग 45 डेज करवाते हैं, कुछ लोग 6 मंथ करवाते हैं, तो जैसा आपके कोर्स करिकुलम में हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो एग्जामिनर यही पूछेंगे कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से की है। तो आपने जहां से की है उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम, वो कहाँ पर है, उसका कोई लोगो वगैरह है या उसकी कोई पंच लाइन वगैरह होती है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर वाइवा आपका इंटर्नशिप बेस्ड है कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से की है, किस ऑर्गेनाइजेशन से की है, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। नंबर 2, आपका प्रोजेक्ट चाहे मार्केट सर्वे हो चाहे इंटर्नशिप हो, उस प्रोजेक्ट का कोई एक टॉपिक होगा जिसको प्रोजेक्ट टाइटल भी बोलते हैं। तो आपको अपना प्रोजेक्ट का टॉपिक या टाइटल बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए, फुल। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि हमारा पार्ले जी पर था, नो। आप पूरा जो टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल टॉपिक इस तरीके से होते हैं कि कंज्यूमर परसेप्शन एंड सेटिस्फेक्शन रिगार्डिंग पार्ले जी इन रुद्रपुर, तो आपको ये पूरा प्रोजेक्ट का टाइटल पता होना चाहिए, क्योंकि यही 2 क्वेश्चन सबसे बेसिक बनते हैं अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाइवा है, चाहे वो इंटर्नशिप हो चाहे मार्केट का हो। तो सबसे पहला आप ये ध्यान में रखें कि कहाँ से आपने इंटर्नशिप की है, किस ऑर्गेनाइजेशन से, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो बिल्कुल क्लियर कट। साथ ही साथ आपके प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है या जो टाइटल है, कोई भी कह सकते हैं, टॉपिक या टाइटल एक ही बात, वो क्लियर कट बिल्कुल फुल पता होना चाहिए। थर्ड, आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, चाहे वो मार्केट सर्वे हो चाहे इंटर्नशिप हो, उस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे।
तो वो ये आपसे पूछेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे, आपने इस प्रोजेक्ट को बनाया तो इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव थे, या इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो आपके जो भी 2 4 6 ऑब्जेक्टिव हों उनमें से आप कुछ तो ध्यान ही रखें ताकि आप उनको बता सकें कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव थे। ओके, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप या टिप कि अगर आपका वाइवा मार्केट सर्वे या प्रोजेक्ट रिपोर्ट है तो वो आपसे ये पूछेंगे कि आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं उनको पूरा करने के लिए आपने कौन सा डेटा चुना। तो आप उनको बताएं कि हमने प्राइमरी डेटा चुना या सेकेंडरी डेटा चुना, और अक्सर प्रोजेक्ट वही अच्छे माने जाते हैं जो प्राइमरी डेटा पर बेस्ड हों। खासकर वैसे प्रोजेक्ट दोनों पर ही बेस्ड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पर, लेकिन कोशिश करिए कि आपका प्रोजेक्ट प्राइमरी पर तो जरूर हो ही हो। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपके जो ऑब्जेक्टिव थे उनको पूरा करने के लिए या फाइंडिंग निकालने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए आपने कौन सा डेटा कलेक्ट किया। तो आप उनको बताएंगे कि प्राइमरी किया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये पूछेंगे कि प्राइमरी डेटा अगर आपने लिया तो कौन सा मेथड लिया। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि प्राइमरी डेटा अगर हमने लिया है तो क्वेश्चनायर किया या इंटरव्यू किया। ओके, नेक्स्ट वो आपसे ये पूछेंगे कि अगर आपने क्वेश्चनायर लिया या इंटरव्यू मेथड लिया तो आपका सैंपल साइज कितना था। अब आप ये सोच रहे होंगे व्हाट इज सैंपल साइज। स्टूडेंट, सैंपल साइज का मतलब ये होता है कि आपने कितने लोगों से अपने क्वेश्चनायर को फिल कराया, या अगर आपने इंटरव्यू मेथड लिया है तो कितने लोगों का से आप लोगों ने इंटरव्यू कंडक्ट किया। तो कितने रिस्पोंडेंट या करस्पॉन्डेंट जिनसे आपने क्वेश्चनायर भरवाया, जो आपके सर्वे में शामिल थे या जो आपके इंटरव्यू में शामिल थे, वो नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट करस्पॉन्डेंट कहलाता है सैंपल साइज। तो जब आपसे एग्जामिनर ये पूछें कि आपके प्रोजेक्ट का सैंपल साइज क्या था, तो आप इस तरीके से बताएंगे कि हमारे 100 थे या 200 थे या 500 थे। और 100 से कम सैंपल साइज अच्छा नहीं माना जाता, तो कम से कम आप 100 अपने प्रोजेक्ट में सैंपल साइज जरूर रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी फाइंडिंग्स क्या आई, यानी आपने जो कोई क्वेश्चनायर या इंटरव्यू मेथड यूज किया या जो भी मेथड यूज किया उससे क्या क्या फाइंड किया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी फाइंडिंग्स क्या आई। फाइंडिंग के बाद वो ये पूछेंगे कंक्लूजन क्या रहा, यानी ओवरऑल रहा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि इस टॉपिक पर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, या इसको दोबारा ये इस तरीके से पूछ सकते हैं कि फ्यूचर स्कोप क्या है इस टॉपिक का, यानी फ्यूचर स्कोप ऑफ वर्क क्या है। तो आपको इस भी क्वेश्चन का आंसर ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ लास्ट में वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बिब्लोरोग्राफी क्या होती है, और आपके इस प्रोजेक्ट में आपने कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिया है। तो बिब्लोरोग्राफी का बेसिकली मतलब होता है कि हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसमें मैटर कहाँ कहाँ से लिया है। जैसे सेकेंडरी डेटा थोड़ा बहुत लिया होगा, तो कौन सा वेबसाइट है या कौन सी बुक है या कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर। तो प्रोजेक्ट के लास्ट में एक पेज जरूर रहता है बिब्लोरोग्राफी का, जो एज अ रेफरेंस यूज होता है। तो आपका प्रोजेक्ट अगर वाइवा अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेस्ड हो, इंटर्नशिप या मार्केट सर्वे बेस्ड हो, तो आपको इन बातों का ध्यान में रखना है। तो कोई भी वाइवा आपका हो, हमने इन 3 सेक्शंस में आपको वाइवा की प्रिपरेशन समझाई है। पहला बेसिक टिप फर्स्ट सेक्शन, फिर सब्जेक्टिव वाइवा है तो सेकंड सेक्शन, और फिर वाइवा अगर इंटर्नशिप या मार्केट सर्वे बेस्ड है तो वो सेक्शन। तो जिन भी स्टूडेंट्स का इन फ्यूचर वाइवा होने वाला है वो इस वीडियो को ध्यान से सुने और इसका बेनिफिट लें, और इस हिसाब से अपने वाइवा की तैयारी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।